Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में अब तक रिसोर्सेज के इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, इनके बारे में बात की। जिन बच्चों ने हमारी क्लास नहीं ली है या किसी भी कारण से मिस हो गई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी क्लासों के लिंक दिए गए हैं, उन पर क्लिक करके वो क्लास ले सकता है। और अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के हमारे लास्ट टॉपिक की, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल एंड वॉशिंग ऑफ द सॉइल को ही हम जो है सॉइल इरोजन कहते हैं, कि किसी भी तरीके से मिट्टी का कटाव होना, सॉइल का कटाव होना, सॉइल को वहाँ से बहना, इस प्रोसेस को ही जो है सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर मोस्ट अपने वाटर और विंड आते हैं। इन्हीं दो की वजह से मिट्टी के अंदर डेनिडेशन और वॉशिंग दोनों चीज़ें इसी से आती हैं, वाटर और विंड। इसी से कटाव होता है पानी की वजह से, और विंड से जो है मिट्टी एक जगह से बहकर या फिर एक जगह से निकलकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो ये था अपना सॉइल इरोजन का क्लाइमेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर हमने पिछली क्लासों में इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं की हैं, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को यदि फॉरेस्ट फिनिश होते जाएंगे तो वहाँ पर जो लैंड है वो वाटर की वजह से या विंड की वजह से वहाँ पर सॉइल जो है कंटिन्यू वहाँ से बहनी शुरू हो जाएगी या वहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर और उससे जो है सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट अपना आता है ओवरग्रेजिंग। इसके बारे में मैंने बताया था, पास्चर लैंड पे ओवरग्रेजिंग होने पे वो जो पास्चर लैंड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और वहाँ पर विंड और दूसरा अपना वाटर, दोनों की वहाँ पर किसी भी तरीके से, जैसे रेनफॉल होती है या फिर किसी भी तरीके से वाटर अवेलेबल वहाँ पर पहुँचता है, तो वो उसके साथ में बहना शुरू हो जाएगा और सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट अपना आता है माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इनको भी हमने काफ़ी अच्छे से पिछली क्लास में देखा था, लेकिन आपको एक बार बता दूं, माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनसे दोनों चीज़ें, एक तो लैंड फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दूसरा वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन। ये कुछ मेन पॉइंट थे ह्यूमन और क्लाइमेट के, जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब हम आगे देखते हैं सॉइल इरोजन होता कैसे है, सॉइल इरोजन की किन किन तरीक़ों से होता है, क्या। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप आते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं गोली इरोजन। गोली इरोजन क्या होता है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर एक क्ले, पानी के साथ में बीच में एक जिस तरीके से मैंने कल बताया था ब्लैक सॉइल के बारे में, कि उसमें क्रेक अवेलेबल हो जाते हैं, उसी तरीके से इसमें वाटर क्या करता है, क्रेकेज करता है। क्रेकेज के साथ में वो मिट्टी को वहाँ से, सॉइल को वहाँ से बहाकर दूसरी जगह ले जाना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं गोली इरोजन। और सीट इरोजन बोलते हैं एक बड़े लेवल पर पानी जो है मिट्टी की ऊपरी जो लेयर होती है, फर्स्ट ऊपर की जो लेयर होती है, उस पूरी लेयर को अपने साथ में लेकर निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं सीट इरोजन। ये थे अपने इरोजन के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में बात करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सॉइल इरोजन होता है, उसमें एक एग्रीकल्चर किस तरीके से, एग्रीकल्चर कंटिन्यू एक ही लैंड पर कंटिन्यू एग्रीकल्चर होती रहे, तो वहाँ पर उस लैंड की फर्टिलिटी डाउन होती जाती है, और एक पोजीशन ऐसी आती है कि वो वहाँ पर फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती। तो वो भी एक सॉइल डिग्रेडेशन का ही एक पार्ट होता है, सॉइल डिग्रेडेशन में रोल प्ले करता है अपना। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन के लिए अपने वो सामने वही चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट होने चाहिए अपने पास, जितने भी माइनिंग जो हमने पीछे बात की है, पीछे की क्लास अभी बात की थी, जो ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इनको क्या है, इनको मैनेजमेंट प्लानिंग के थ्रू इनको यूटिलाइज किया जाए, तो हम सॉइल इरोजन को यहाँ पर बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन होने से रोक सकते हैं। यहाँ पर अपने सामने कुछ चीज़ें आती हैं,
लाइन क्रॉप से क्या है, हम जो विंड एंड वाटर से जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को आगे ले जाने से रोकते हैं। तो इसमें ये एक सॉइल कंजर्वेशन में हमारी हेल्प करता है, कंजर्व करने में हमारी हेल्प करता है लाइन क्रॉप कंजर्वेशन। नेक्स्ट अपना आता है प्लांट शेल्टर कंजर्वेशन। प्लांट शेल्टर कंजर्वेशन एक लाइन के अंदर पेड़ों को लगाया जाता है, तो वो विंड को आगे बढ़ने से रोकते हैं। विंड की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। इसके अलावा जैसे राजस्थान है, इनके अंदर जिस तरीके से डेजर्ट एरिया बढ़ रहा है, हालांकि वो सॉइल इरोजन का ही एक पार्ट है, उससे वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी जो है इसी तरीके से जैसे प्लांट शेल्टर है, लाइन क्रॉप है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये अपने पार्ट थे सॉइल कंजर्वेशन के साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हमने सभी तरीके से टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की हमने बात की, साथ में रिसोर्स को किस तरीके से प्लानिंग में यूटिलाइज किया जाए, और फिर उसके बाद में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एक रिसोर्स था लैंड, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लैंड, उसकी हमने यहाँ पर बात की। क्योंकि लैंड इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस के लिए 95% जो भी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, जो भी थिंग्स यूटिलाइज करते हैं, उनमें 95% हमें लैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, 5% हम अदर रिसोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स था अपना लैंड रिसोर्सेज। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात की। इंडिया के अंदर उनके कलर, उनके केमिकल, उनके फिजिकली रूप के ऊपर उनको अलग अलग डिवाइड किया गया, उन सब के बारे में बात की। और आज हमने बात की सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन की। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। जिनको हमारा पुराना वीडियो देखना है, जिन्होंने पिछली क्लास मिस कर दी है, किसी भी तरीके से डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर उनको क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।